मेरा वाइफ की ये प्रॉपर्टी 2017 से थी और पिछले साल में उसने बेच के जो है दूसरी ली। यूके में भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ ने इनहेरिट की हुई है, कुछ ख़रीदी हुई है। अब वो मेरे ख्याल में 10 साल पुरानी होगी या 12 साल पुरानी होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है यूके वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसको ये बता देना, मेरा इख्तलाफ सिर्फ इसमें इस सारी चीज़ में ये है कि आप ज़रूर दें, आपका ख़बर देना राइट है, सारा कुछ है, लेकिन ये नहीं करें कि ये पोर्ट्रे करें कि जैसे मैं तो कोई गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं था 10 साल पहले या 12 साल पहले या इवन 6-7 साल पहले। हाँ, आप ये कहें कि जी ये इन्होंने प्रॉपर्टी ली हुई है, ये डिक्लेयर नहीं की हुई है, ये इनकी प्रॉपर्टी है जो नाजायज़ पैसों से बनी है, ये नारकोटिक्स के पैसों से बनी है, ये फलां चीज़ से बनी है, आप ज़रूर दें। मगर ये पोर्ट्रे करना कि अच्छा आप ये बताएं कि इंडियंस के कितनी लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके मीडिया ने कितना, उन्होंने सबने डिक्लेयर की हुई है, उनके मीडिया ने तो उसको बिल्कुल नहीं। सिर्फ हमारे अच्छा जो नॉर्वेजियन कंपनी है जिसने उनको टास्किंग दी थी, वो भी पढ़ लें उसमें क्या लिखा हुआ था कि ये इलीगल मनी कोई है या वो बताएं। हमने वो बॉम्ब चलाया कि नहीं जी हमने तो प्रॉपर्टीज़ निकाल ली, हमने, अरे भाई आप इलेक्शन कमीशन के गोशवारे निकाल लो, आपको वैसे मिल जानी थी, लेकिन आपने पोर्ट्रे ऐसे कर दिया कि जैसे पता नहीं है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। मुझे तो कोई बाहर नहीं है, मैं तो अगर अभी भी मैं समझूंगा कि मैंने एज अ बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने जहाँ पाकिस्तान में करनी है पाकिस्तान में करूँगा, बाहर करनी है बाहर करूँगा। अगर मेरे पास लीगल पैसे हैं मैं क्यों नहीं करूँगा, कोई मुझे नहीं रोकता। मैं अगर यहाँ टैक्स दे रहा हूँ, मुझे अब याद नहीं है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, प्रॉपर्टी के ऊपर जो बाहर भी लें तो यहाँ पे टैक्स आप यहाँ पे देते हैं और टैक्स दिया है पाकिस्तान को तो उसका भी टैक्स मिल रहा है, लेकिन दुनिया में हर जगह पे प्रॉपर्टी, हाँ किसी के पास नाजायज़ है, किसी ने डिक्लेयर नहीं की हुई है, किसी की रिश्वत के पैसों से ली हुई है, आप ज़रूर इसका इशू बनाएं। लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ इस चीज़ का हुआ है कि भाई आप हर चीज़ मौजूद थी, सारा कुछ था, लेकिन हाईलाइट ऐसे किए गए जैसे पता नहीं, अल्लाह ना करे कि पता नहीं किस पैसों से आई है, क्या है क्या नहीं। ये ज़्यादती है, मेरा नहीं ख्याल ऐसे होना चाहिए। तो उसके ऊपर ये इसी चीज़ पर सवालात मौजूद है। दुबई लीग्स के हवाले से आप बहुत अहम पोजीशन में हैं मौजूदा सेटअप के अंदर, लेकिन ये एक पिछले 4 दिन से ये बड़ी नोटेड बात आ रही है कि आप क्लियर है, आपने पहले दिन ही बयान दे दिया, लेकिन आपकी जो हुकूमत है वज़ारत इत्तलात व नशरियात, यानी कि इतना अहम तरीन मिनिस्टर अंडर फायर आ जाए और एक हुकूमती पार्टनर, एक बड़े जमात का सरबराह नवाज शरीफ, उनके बच्चे अंडर फायर आ जाए, एक क्लियर मौक़िफ़ कहीं से भी नहीं आ रहा। देखिए, और मीडिया इस ऐसी सूरत हाल में, बल्कि बाज़ औक़ात तो यूँ लगता है कि इस कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर हुकूमती अलाइज जो है वो जानबूझ के चंद एक नाम आगे कर देते हैं कि जी ये लोग ज़्यादा ताकतवर है, हमारी निस्बत इन्हीं से पूछें जो होना है। देखिए मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इस पे एक पेज पे है और थी, लेकिन जहाँ तक रही बात कि आपने कहा कि जो आपका मेन पहला सवाल था कि देखें, मेरा सिर्फ इतना है कि इसमें अगर कहीं पे ये आता ना कि जी फ़लाँ बंदे की ये चीज़ है और डिक्लेयर नहीं है या ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ हुआ या उसने इलेक्शन कमीशन में नहीं जमा कराया हुआ वहाँ, लेकिन हर एक को इंडिविजुअल हैसियत में मेरा ख़्याल है कि डिफेंड करना चाहिए अपने आप को और असल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। जहाँ तक रही बात मेरे नज़दीक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने भी दिया, एक प्रेस जवाब दिया, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जवाब दिया, मैं भी हर एक के लिए जवाब दूँ, मुझे मैसेजेस वगैरह पे भी जिसने किया मैंने उसको भी उस पर भी जवाब दिया। बट सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आप मैं तो समझता हूँ, ये सॉरी कहना नहीं चाहिए कि मैं किधर फंस गया हूँ आके, कि मेरी प्राइवेट ज़िंदगी ये सारा कुछ है, ठीक है आपका राइट है सारा कुछ करना, लेकिन भाई मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई को आप इलीगल बना रहे हैं। मैं तो ऐसे काम पे ऊपर सॉरी डैश करता हूँ, अगर ऐसी चीज़ है तो फिर बेहतर है ऐसा काम ना करो। मैं किसी सोच के साथ काम कर रहा था, किसी चीज़ के साथ कर रहा था, लेकिन अरे भाई 10 साल पुरानी चीज़ है
और एक एक चीज़ डिक्लेयर्ड है, उसके बाद आप उसको इस तरह का बना लेंगे कि वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा है। अगर बात की जाए साबिक दौर में जब आपका इमरान हुकूमत में थे, एक बड़ी जमात जो है वो आपके खिलाफ थी और एक जमात को कहा था कि आप एक जमात की साइड ले लें। आपकी बात की है कि आप वही जमात के जो सीनियर रहनुमा उन्होंने आप पे तनकीद भी करना शुरू कर दी, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो कंसर्ट बन गया उस साइड से भी आपको तनकीद का सामना उस दौर में करना पड़ा, अब इस दौर में दोनों साइडों से करना पड़ा है? दोनों साइडें खैर जिसकी मर्ज़ी है तनकीद करनी कर ले, जिसकी मर्ज़ी है तनकीद कर ले। मेरी बात सुने, मैंने चाहे जितनी मर्ज़ी अरसे के लिए, चाहे छोटा अरसा है चाहे लंबा अरसा है, मैंने जितनी देर करना है मैंने अपनी डिलीवरी के ऊपर फोकस करना है। मुझे कोई फ़िक्र नहीं कि कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता। अब उस डिलीवरी के पीछे अगर किसी को इशू है, कोई प्रॉब्लम है, किसी की स्पेस ले रहा हूँ और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सारे हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। बट मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि जितनी देर काम करो वो काम करो जो जायज़ है, जो हक बनता है, और सुबह से रात तक काम करो। अच्छा सर, अभी तो निशाना साहब आप भी बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जिनकी प्रॉपर्टियां दुबई में हैं, लेकिन वो इस प्रॉपर्टी लीक्स में नहीं है। तो मेरा इशारा शायद आप समझ गए होंगे मैं किसका नाम लेना चाह रहा हूँ। वो बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, ठीक है। मीर साहब का मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा मीडिया हाउस है उनका, तो क्या उनका नाम इसमें नहीं आया और फिर आप सीधे दाखिला हैं, तो क्या आप इसकी कोई इंक्वायरी करवाएंगे बाकी लोगों की कि ये पैसा बाहर कैसे गया, क्योंकि FIA में तो आपके अंडर का सारा। पहली बात, मीर साहब हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं, सारा कुछ है। मेरे लिए में नहीं कि उनका क्यों नहीं आया, बट बहुत सारे लोगों को हज़ारों में है जिनके प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे, जिनका नाम नहीं आया। उससे मुझे ज़्यादा अंदाज़ा होता है कि ये स्पेसिफिकली टारगेट करके किया गया है या क्या किया गया है। बहुत सारों के हमें मीडिया हाउसेस क्या सब दोस्तों का वहाँ का पता है कि उनके वहाँ पे घर हैं, सब कुछ है, डिक्लेयर्ड भी हैं उनके, सारा कुछ है, फिर भी नाम ना आना। बट एनीवेज ये एक ऐसी चीज़ है, मैं किसी के उस ब्लेम गेम में नहीं जाऊँ। मेरा ख्याल है इंक्वायरी सिर्फ उसकी होनी चाहिए कि जिसने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, जिसने इलीगल किया हुआ, उसकी होनी चाहिए। बाकी बिल्कुल आप अपने बिजनेसमैन को एक गाली बनाया हुआ है हमने कि जो बिज़नेस करता है उसको गाली समझो, और अगर वो इंडिया की तरक्की की सिर्फ एक वजह है, वो अपने बिजनेसमैन को सपोर्ट करते हैं। और हमारी मसला ये है कि हमारा बिजनेसमैन कोई भी है ABC, वो ज़रा सी तरक्की करेगा हम कहेंगे ये तो चोर है। बताइएगा, कुछ साल पहले जब आशीष आगे बेहतर थे तो तब पनामा लीक्स आ गई, उसके बाद जो पाकिस्तान में एक मुजाहिरों की जो सियासत हुई उसके रिजल्ट हमारे सामने, आप दोबारा एक मतलब फिर एक प्रॉपर्टी लीक्स आ गई हैं, तो ये ऑर्गेनिकली सामने आती हैं या ये कोई सोचा समझा मंसूबा है जिसको बाद में यूज नहीं किया? जितनी सिलेक्टेड होके आई है इसके पीछे तो मुझे कोई ना कोई चीज़ लगती है कि आज कुछ मीडिया वाले का हो गया, कुछ का नहीं हुआ, कुछ पॉलिटिशियंस का हो गया, कुछ का नहीं हुआ, कुछ बिजनेसमैन का हो गया, कुछ का नहीं हुआ। तो बड़ी सिलेक्टेड किस्म की है, अल्लाह जानता है इसके पीछे क्या है। सर आपने अभी एक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ये कह रहा था कि जो प्रॉपर्टीज बाकी लोगों की वहाँ पर मौजूद है दुबई में, क्या पाकिस्तान उस पर इंक्वायरी कराएगी या नहीं कराएगी? क्या यूएई हुकूमत से किसी ने रब्ता किया है या आपकी प्राइम मिनिस्टर से बात अगर की किसी है? की इलीगल होगी तो हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। अगर किसी की इलीगल नहीं है, बिजनेसमैन को जियो और जीने दो, मेरा रिक्वेस्ट है उनको करने दें। हाँ, कहीं पे किसी की 4-5 मैं जो पढ़ रहा था ये नॉर्वेजियन वाली चीज़, अगर ये सही है, मैं किसी ने मुझे मैसेज किया कि उन्होंने 4-5 क्राइटेरिया बनाए थे। पहला क्राइटेरिया था कि इलीगल मनी हो, दूसरा था नारकोटिक्स वाला, इस तरह के उनकी 3-4 कैटेगरी थी। वो बाकी दुनिया में तो उसी तरह फॉलो हुआ, हमारे मुल्क में और तरह उसको पोर्ट्रे कर दिया गया। हाँ बिल्कुल, अगर कहीं पे कोई चीज़ इलीगल निकल आती है, कोई करप्शन वाली निकल आती है, तो हम सबसे पहले मुतरक होंगे। आखिरी में देखा कि जितने भी केसेस आए हैं, मनी ट्रेल का बड़ा रौला सुनते रहे हैं। नवाज के दौर में भी, मुजद्दारी के दौर में भी मनी ट्रेल में होती है, जायदादें सारों की होती है, बिजनेसमैन की भी होती है, लेकिन पता नहीं लगता कि पैसा गया कहाँ से, तो मनी ट्रेल सामने नहीं आती। तो आप ये समझते हैं कि बिजनेसमैन को भी अपना सारी चीज़ शिफाफ रखनी चाहिए, जायदादें कहीं भी नहीं, लेकिन मनी ट्रेल मौजूद होनी चाहिए कि पैसा कहाँ से। देखिए, मेरा ख्याल है आज के दौर में आप किसी भी मुल्क में पैसा ऐसे लैंड नहीं कर सकते। हर मुल्क में फैटफ की वजह से हर चीज़ एक्टिव हुई है।
आप कोई 10-20 हज़ार 15,000 रियाल दिरहम डॉलर तो कहीं ना कहीं भेज सकेंगे, बट जो प्रॉपर्टी लेने के पैसे जो है ना वो किसी सूरत भी इस तरह नहीं जा सकते। तो बिजनेसमैन अगर भेजता है पैसे तो टैक्स दे के भेजता है। मेरा सिर्फ ये है कि इस सारी चीज़ का नुकसान क्या होता है, लोग और ज़्यादा, मैं लिटरली सोच रहा था कि मैं अपना यहाँ सारा बेचूँ, मैं अपनी चीज़ निकालूँ, अगर यहाँ पे यही इज़्ज़त होनी है तो कोई फ़ायदा नहीं। मैं मतलब इंसान फिर सोचने पे मजबूर हो जाता है।